एनकरेज, he should be her voice of reason। अगर आपकी वाइफ कुछ नहीं कह पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, तो आपको उसकी वॉइस बनना है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। आपकी वॉइस फर्म होनी चाहिए। आपकी वाइफ के उसको नेगेटिव करने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए होनी चाहिए। उसके आपके वर्ड्स, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, जो आपकी टोन है, उससे उसको ये ट्रस्ट आना चाहिए कि आप उनके अंदर बिलीव कर रहे हो, एंड शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। उसको पीस देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आप पीस मेकर कैसे बन सकते हो। बहुत सारे हस्बैंड जो काउंसलिंग में आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम घर पे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं स्पेंड करते, या हम अपने फोन में या गैजेट्स में, नेटफ्लिक्स में, वेब सीरीज में इसलिए ज्यादा ओवर वो रहते हैं क्योंकि हमें घर में पीस नहीं मिलता। पीस कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। पीस हमें क्रिएट करना पड़ता है खुद से। यहाँ पे हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ के लिए पीस क्रिएट करे, वाइफ की ड्यूटी बनती है कि वो हस्बैंड के लिए पीस क्रिएट करे। ना कि अगर आपकी वाइफ को पीस चाहिए, वो थोड़ा शांत रहना चाहती है, उस तरीके का उसको एनवायरनमेंट चाहिए, और वो उस चीज के लिए डिमांड कर रही है, बोल रही है, आप उसको बोलो तुम तो फालतू का ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। उसको किस तरीके का पीस चाहिए ये आपको पता आना चाहिए। अगर आपको पता होगा उसको कैसा पीस चाहिए, तभी आप वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, पीस मिलता नहीं है, पीस क्रिएट करना पड़ता है। दिस इज अ फैक्ट। क्रिएट ह्यूमर। हर टाइम रोबोट ही नहीं बन के रहना है, कभी कभी आपको ह्यूमर भी क्रिएट करना है। आई एम मैन ऑफ द हाउस, मेरे शोल्डर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब मैं एक आर्मी के कमांडर के जैसे सिर्फ घर पे ऑर्डर्स दूंगा, डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा, और उसमें कोई ह्यूमर नहीं होगा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि खाने में नमक नहीं डालेंगे हम, राइट। आप दोनों को साथ में हंसना है। समटाइम्स आपको आपकी वाइफ के लिए क्लाउन रोल प्ले करना है, एज अ जोकर रोल प्ले करना है, उसके साथ हंसना है, उसको स्माइल कराना है, खुद भी करना है। एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसमें आप दोनों सब कुछ भूल के सिर्फ उस मोमेंट में फन कर सके। प्रोटेक्ट, आपको आपकी वाइफ को हार्ड टाइम में स्पेशली कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आना चाहिए। द वर्ल्ड कैन बी टफ फॉर अ वुमेन। जब वो एक मदर बनती है, एक मदर के लिए भी टफ होता है, सिस्टर के लिए भी टफ होता है, फ्रेंड या फिर उसके फ्रेंड्स या बॉस या स्ट्रेंजर्स माइट बी अटैक कर। बहुत सारे लोग ना एक लेडी के टाइम टू टाइम अटैक करते हैं। जो एक लेडी होती है उसकी जिंदगी ना बेसिकली रिश्तों में ही उलझी हुई है, वो कभी रिश्तों से बाहर ही नहीं निकल पाती। अगर वो सबसे कट ऑफ भी कर देगी ना, तब भी उसका दिमाग रिश्तों में ही उलझा रहता है। एंड उसी की वजह से ही वो उसके जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में, कब, किस रिश्ते से, किस इंसान से, कैसे आपने आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है और उसे सेफ फील कराना है। और जब हम मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लेडीज को जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना, वो उनके इन लॉज से चाहिए होती है। सबसे ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम होती है वो इन लॉज के साथ होने लगती है, अगर सब साथ में रह रहे हैं। वहां पे हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, उसको प्रोटेक्ट और सेफ फील कराए, ना कि ये बोले भाई तुम्हारा तो रोज का ही ड्रामा है, इस एज में वो तो समझने से रहे, तुम्हें ही समझना पड़ेगा, तुम्हें ही ये करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया कि एक एज के बाद इंसान रिजिड हो जाता है, वो नहीं समझता। बट जितने अच्छे से टेम्परमेंट्स आपके पेरेंट्स के आपको पता, आपकी वाइफ को नहीं पता। जितने अच्छे से आपकी वाइफ के टेम्परमेंट्स आपको पता है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता। सो यू आर द पिलर between both of them, and it's your duty to feel or make your wife protected and safe. Sir, he should put his ego, अपनी ईगो को साइड में रख के उसके बाद आप अपनी वाइफ को अटेंड करो।
उसकी नीड्स क्या है उनको देखो, उनके ऊपर काम करो, एक हीरो के जैसे लीड करो, ना कि हमेशा एक इगोस्टिक पर्सन बन के वहां पे सिर्फ अपने एक मेल ईगो के साथ ही चीजों को हैंडल करो। डिफेंड हर फ्रॉम हिमसेल्फ, दिस इज वेट क्रिटिकल। अ मैन कैन बिकम हिज वाइफ्स वर्स्ट एनिमी। एक टाइम के बाद जब दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है ना, तो एक लेडी के लिए उसका पति सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। उसको लगता है सबसे बड़ा दुश्मन यही है, इसी ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। आज मुझे जो पेन फील हो रहा है ना, चाहे वो फिजिकली है, चाहे इमोशनली है, सेक्सुअली है, फिनेंशियली है, कुछ भी है, वो इसी इंसान की वजह से। इस सिचुएशन में आपको आप खुद से अपनी वाइफ को डिफेंड करना। इन सब चीजों की वजह से जो आपको वो दुश्मन अपना मान रही है, आपको फाइंड आउट करना है एक रीजन क्या है जिसकी वजह से आज वो आपको अपना एनिमी मान, एंड उस एक रीजन को आपको आपकी लाइफ से खत्म कर देना। इंस्पायर, हिज वर्ड्स कैरी सो मच वेट। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट आर इनफ टू कीप हर गोइंग। अगर आप अपनी वाइफ की थोड़ी सी प्रेज करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप एप्रिसिएशन का यूज नहीं करेंगे, अच्छे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, उसको एनकरेज नहीं करेंगे, तो आप उसको रिचार्ज नहीं कर पाओगे। अपनी वाइफ को हेल्प करिए एंड सपोर्ट करिए, उसके ड्रीम्स में, उसके लाइफ गोल्स में, उसका क्या पर्पस है, हर एक चीज में आप उसको हेल्प करिए। उसके क्या विजन है, उस विजन को वो और अच्छे से कैसे रिफाइन कर सकती है, उसका राइट वर्जन क्या है, अपनी वाइफ का बेस्ट वर्जन बाहर निकालने को हेल्प करिए। उसको घर के काम में हेल्प करिए, बिकॉज यू बोथ आर अ टीम। आप टीम मेंबर्स हो, आप लाइफ पार्टनर्स हो, आपको एज अ टीम आगे बढ़ना है। एक दूसरे को डोमिनेट करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना आप एक अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। he should make sure that he's consistent, आप अपने काम में, अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट हैं, एंड आपकी वाइफ को एक क्लैरिटी के साथ आप अपने बात को समझाइए। she lets down her guard and release her love। अगर आप उसको एक सिक्योरिटी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, कंसिस्टेंट वे में, ऐसा नहीं आज ये सब कर दिया कल नहीं करेंगे, 10 दिन तक नहीं करेंगे, 11वें दिन फिर याद आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा था, आज हम फिर उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नॉट इन दैट वे। कंसिस्टेंसी इज द की। ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है, जितना ज्यादा हो सके आप दोनों के बीच में चीजों को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ बताएं नहीं, कुछ डिस्कस ही नहीं करें और वो ऐसे ही बोलती रही यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, एंड एंड ऑफ द डे वाइफ्स जो है वो कंप्लेन करती है मेरा हस्बैंड मुझे क्लैरिटी से कुछ बताता ही नहीं है। एंड जब तक आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं होगी, चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अनदर इज टच। ही शुड अंडरस्टैंड हाउ सेंसिटिव अ वुमन स्किन इज, हाउ इट लव टू बी टच्ड, कैसे टच करना है, कब करना है, क्यों करना है, सॉफ्ट टच कैसे होता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिर्फ बात करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, शब्दों का यूज करके अपनी बात कहना ही कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेट करने के और भी मीडियम होते हैं, जिसमें से टच एक बहुत अच्छा मीडियम है, जो आपकी फीलिंग्स को टच के थ्रू एक दूसरे के अंदर स्प्रेड करता है। अबिलिटी टू नीड हिज वाइफ, he should also have ability to be vulnerable, to need his wife। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी वाइफ की जरूरत क्यों है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, या फिर खुद के लिए। Draw her close to God। Above all, he must always and constantly lead the way in drawing her close to God।
बोलते हैं ना कि लाइक घर में जो बहू है या वाइफ है, शी इज इक्वल टू लक्ष्मी, उनको लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। देखने में, कहने में और कहावतों में बात करने में फर्क होता है। प्रैक्टिकली वाइफ को उस तरीके से ट्रीट करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको प्रैक्टिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ना कि शास्त्रों में या किताबों में लिखी हुई बातों के अकॉर्डिंगली। बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, बट क्या मानते हैं, क्या उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है? वहां पे उस पॉइंट पे कहाँ पे आपकी तरफ से कमी आ रही है, आपको खुद से एनालाइज करके उसके ऊपर वर्कआउट करना है। Sometimes the advice you give to others is the advice you need to follow. बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान देते हैं, आप ये करिए, वो करिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट वो चीजें हम खुद फॉलो करना भूल जाते हैं। So these are the some tips, especially for the husbands, how to become a good husband. And these are total 23 qualities. अब बैठ के ये मत जज करना कि हाँ मेरे अंदर ये थी नहीं थी, मैं ये करता था, मैं तो सब करता था, फिर भी झगड़ा हो गया। ये एनालाइज मत करना, सिर्फ ये देखना कि जब आप ये चीजें कर रहे थे तब कहाँ पे, किस पॉइंट पे जाके कमी हो रही थी कि वो चीजें फुलफिल नहीं हुई उस तरीके से जैसे होनी चाहिए। या अपने अंदर ये वहम मत डालना मैं तो सब करता था, 23 बताइए 20 तो मैं करता हूँ। बट आपको खुद एनालाइज करना क्या प्रैक्टिकली कर रहे हो,